हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इन भाषा ट्यूटोरियल फिजिक्स ऑनलाइन सेशन में। बच्चों हम सब पढ़ने वाले हैं ऑप्टिक्स यानी प्रकाश की। बच्चों 5 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और बिहार इंटर परीक्षा 2025 में बहुत ज्यादा आने की संभावना है। बच्चों अगर ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे ढंग से क्लियर कर लेते हैं बच्चों, तो उम्मीद है कि आपको अगर ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आए बच्चों तो आपका 5 नंबर वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है तो देखते हैं क्या है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पढ़ना है बच्चों, प्रिज्म से अपवर्तन का किरण आरेख खींचना है और कांच के पदार्थ का वर्तमान का व्यंजक प्राप्त करना है। अब विचलन कोण भी ज्ञात करना बच्चों, यानी ये पूछना चाहता है अपवर्तनांक जो फॉर्मूला सिद्ध करना बच्चों क्या है, n बराबर साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a बटा 2 बटा साइन a बाय 2। कभी यही बच्चों प्रूफ करने के लिए आता है, यही है अपवर्तनांक का फॉर्मूला, इसी को सिद्ध करना है। तो जो यही क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कांच प्रिज्म से अपवर्तन किरण आरेख खींचना है और कांच के पदार्थ का वर्तनांक का व्यंजक प्राप्त करें और विचलन कोण में बच्चों ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आंसर बच्चों क्या है, डायग्राम दिखाना। इसमें डायग्राम दिखाने के लिए यहाँ पे बना हुआ डायग्राम बच्चों की वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए डायग्राम बना के रखे हैं। आप इसको समझाते हो कैसे कैसे किरण खींचना है। सबसे पहले बच्चों एक प्रिज्म खींचना है, प्रिज्म टाइप का दिख रहा होगा। अब इसमें क्या करेंगे, एक प्रकाश किरण जो दिख रहा होगा बच्चों, जो पीला कलर का है, आपतित किरण हुआ है जो बिंदु P पर आपतित हुआ है। और ये बच्चों P पर जब आपतित होगा यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया है, यानी n1 1 है और कांच का वर्तनांक n लिए है। इसी को तो प्रूफ करना है, n का फॉर्मूला लिखे साइड में। कभी कभी यही डेट का पूछता प्रूफ डेट साबित करें। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे अभिलंब खींचे, क्या खींचे, अभिलंब। अभिलंब जो होता है बच्चों ध्यान दीजिएगा, अभिलंब क्या होता है, ये सतह से 90 डिग्री कोण बना है। तो आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहेंगे। और जैसी एक माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम जाता है कोई भी प्रकाश की किरण, तो बच्चों अभिलंब तो जा रहा था किरण सीधा, लेकिन मुड़ गया है। थोड़ा सा देखो बच्चों, जा रहा था ये पीला वाला कलर सीधा जा रहा था, लेकिन थोड़ा सा क्या हो गया, मुड़ गया है। ये बन गया अपवर्तित किरण, जिसका कोण कितना लेना बच्चों, r नहीं r1। अब बच्चों ये अपवर्तित किरण जरूर है इस बिंदु P पर, इस सतह AB के लिए ये अपवर्तित किरण है, लेकिन ये अपवर्तित किरण इस AC सतह के लिए, जिसको अपवर्तक सतह कहते हैं, वो बन गया आपतित किरण। तो ये चीज बन गया फिर से आपतित किरण और बिंदु P पर आपतित हुआ है, R पर। अब बिंदु R पर बच्चों क्या खींचे हम, एक अभिलंब खींचे हैं। और ये भी अभिलंब जो हो बच्चों, यहाँ से देख ध्यान दे, सतह से 90 डिग्री कोण होगा, यानी R2। यानी ये है आपतित किरण, ये है अभिलंब, दोनों के बीच के कोण को आपतन कोण कहेंगे, लेकिन यहाँ पे आपतन कोण जो क्या है, R2 है, सीधा। अब बच्चों ये जो किरण जो है वो सीधा जा रहा था, लेकिन हुआ क्या, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम जाता है तो जा तो रहा था सीधा, लेकिन जो अभिलंब से क्या हो गया, दूर भाग गया। अभिलंब ये वाला है, अभिलंब दिख रहा होगा, ये वाला है बच्चों, इससे क्या होगा, दूर भागा है। तो कह सकते हैं ये किरण है अपवर्तित किरण। अब बच्चों यहाँ पे अब ये अपवर्तित किरण हो गया, ये अभिलंब है, तो ये बन गया अपवर्तन कोण I', जिसको निर्गत कोण भी कह सकते हैं, यानी बाहर निकलने वाला कोण। जो किरण निकला है किस कोण से निकला है, तो I' से। कोण लेते हैं किससे बच्चों, अभिलंब से लेते हैं। अभिलंब, 2 अभिलंब खींचा गया, एक बिंदु P पर अपवर्तन की घटना घटा है, एक बिंदु R पर अपवर्तन की घटना घटा है, 2 जगह अभिलंब खींचे बच्चों। अब सवाल है बच्चों, यहाँ पे देखें, ये डेल्टा बन गया है, जा तो रहा था सीधा, लेकिन मुड़ गया थोड़ा सा इधर। अभिलंब क्या हुआ बच्चों, जा रहा था सीधा, लेकिन हुआ क्या, मुड़ा है किधर, ये अभिलंब, ये वाला अभिलंब, तो ध्यान दीजिएगा, अंदर के लिए ये अभिलंब, ये वाला ये अभिलंब है, बाहर के लिए अभिलंब, वही अभिलंब है। अभिलंब से क्या बच्चों, जा रहा था सीधा, लेकिन अभिलंब के मुड़ गया, थोड़ा सा अभिलंब के नीचे मुड़ गया है, तो विचलित कितना हुआ, तो ये डेल्टा बन गया है विचलन कोण। जा रहा था सीधा, लेकिन मुड़ गया थोड़ा सा अभिलंब की ओर, तो ये विचलन कोण डेल्टा बना। ठीक उसी तरह बच्चों ये किरण जो अंदर में अपवर्तित किरण है, जो आपतित किरण बना इस सतह के लिए, जा रहा था सीधा, लेकिन अभिलंब से दूर भागा है माध्यम बदलने के कारण, तो विचलित कितना हुआ है,
तो ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा था सीधा, लेकिन विचलित हुआ है डेल्टा टू। इसी डेल्टा टू को यहाँ पे करेंगे समूह कोण, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को काट रहा है, तो ये डेल्टा टू है, तो आमने सामने के कोण को समूह कोण कहते हैं डेल्टा टू, तो यहाँ भी डेल्टा टू होगा बच्चों। अब दूसरी बात ध्यान दीजिए बच्चों, प्रारंभिक किरण तो ये है, आपको दिख रहा है ये प्रारंभिक किरण है, और सबसे अंतिम किरण कौन है, ये बच्चों। तो प्रारंभिक किरण और अंतिम किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। तो बच्चों ये पीछे आएगा, जैसे इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये बन जाएगा डेल्टा, क्या बन जाएगा बच्चों, डेल्टा, जो विचलन कोण है, कुल विचलन डेल्टा होगा। और ये कुल विचलन डेल्टा जो होगा, कुल विचलन कैसे निकालेंगे, तो पहले विचलन हुआ डेल्टा वन और दूसरा विचलन हुआ डेल्टा टू, दोनों को जोड़ेंगे तो डेल्टा हो जाएगा, हो भी जाएगा बच्चों बहिष कोण से। तो बच्चों यहाँ पर उम्मीद है कि फिगर समझ आ रहा होगा। ये ए क्या है, प्रिज्म कोण है। तो सिंपल सा बच्चों फिगर समझा चुके हैं कि कुछ हार्ड नहीं है, आप उतार सकते हैं, जल्दी से उतार ले इसको। बच्चों आप उतार चुके होंगे पिक्चर, आंसर में सबसे पहले डायग्राम दिखाना है, फिर एक समझा चुके हैं, कोई हार्ड नहीं है। अब इसे भाषा क्या है बच्चों, देखे ध्यान से। माना एबीसी एक प्रिज्म है, पिक्चर देख सकते हैं, वीडियो को रोककर पिक्चर उतार लेना है, जिसका सतह AB, जिसका सतह मतलब कौन सा बच्चों ध्यान दीजिएगा, जिसका अपवर्तक सतह, अपवर्तक, जिसका अपवर्तक सतह AB तथा AC है, और प्रिज्म कोण कितना बच्चों A है, इसका अपवर्तनांक N है, और इसे N1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा गया बच्चों। जब प्रकाश किरण आपतन कोण I से अपवर्तक सतह AB पर आपतित होता है बच्चों, तो R1 अपवर्तन कोण से अपवर्तित होकर R2 कोण से अपवर्तक सतह AC पर फिर से आपतित हो जाता है। जैसे हम बताए थे कि R1 अपवर्तन कोण से क्या हुआ, अपवर्तित हुआ है, लेकिन वही अपवर्तित होकर R2 कोण से अपवर्तक सतह AC यानी दूसरे पृष्ठ सतह पर आपतित होती रहती है, जो निर्गत कोण I' से अपवर्तित हो जाती है, यानी बाहर निकल जाती है, और प्रिज्म के द्वारा कुल विचलन डेल्टा A हो जाता है। यहाँ भी कह सकते तो इसमें प्रिज्म कोण शो कर दिया है। तो ये लैंग्वेज में तो सिंपल सा आप उतार सकते हैं, कोई हार्ड नहीं है। उसके बाद देखें बच्चों क्या करना है, डायग्राम आप दोबारा नहीं बताना है, डायग्राम पे इसलिए लिखे हैं समझने के लिए कि अब कैसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले बच्चों देखा जाए, एक ट्रायंगल की बात करेंगे, त्रिभुज PRS में के बहिष कोण से, बहिष मतलब बाहर वाला, बहिष कोण से क्या होगा, तो यहाँ पर त्रिभुज दिख रहा होगा इस टाइप से, ये त्रिभुज, तो बहिष कोण डेल्टा जो ये बाहर है, डेल्टा जो होगा ये डेल्टा 1 और डेल्टा 2, ये बाहर वाला कोण बच्चों, जिस तरह से देखे ध्यान से, इस तरह से है, ये डेल्टा है, ये डेल्टा 1 और डेल्टा 2 को जोड़ देंगे, यानी इन दोनों कोण को जोड़ेंगे तो ये कोण बन जाएगा, यानी होगा डेल्टा जो होगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, समीकरण में क्या लिखेगा। अब डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का मान निकालेंगे, तो ध्यान दे क्या होगा, यहाँ पे कोण देखो, तो गौर से देखना है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, आसानी से समझ आ जाएगा। ये जो पूरा कोण यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कोण डेल्टा 1 प्लस R1 बराबर क्या होगा, ये आई समूह कोण, आमने सामने कोण हो चुका है, ये किरण इधर गया, ये किरण इधर गया, तो ये कोण टोटल, ये कोण आपस में बराबर होगा, यानी समूह कोण से बात किया जाए। तथा अब बात करेंगे बच्चों समूह कोण से, क्या होगा, आई बराबर क्या होगा, डेल्टा 1 प्लस R1, इसलिए डेल्टा 1 क्या है बच्चों, I माइनस R1। ठीक उसी तरह इधर देखा जाए बच्चों, यहाँ पे ये पूरा कोण I डैश है, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ से देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे ये पूरा कोण I डैश है, ये पूरा कोण कितना है, डेल्टा 2 प्लस R2 है। पिक्चर तो पहले उतार चुके हैं, इसलिए यहाँ पे भी क्या होगा, I डैश क्या होगा, डेल्टा 2 प्लस R2, समूह कोण से हो रहा है, इसलिए यहाँ पे डेल्टा 2 फिर क्या आ जाएगा, R2 इधर आ जाएगा, यानी I डैश माइनस R2।
एक तो ये हो गया बच्चों। अब उसके बाद इस कोण को बच्चों क्या करिए, पिक्चर में आप क्या करिएगा, पिक्चर में ही इसको मान लीजिएगा बच्चों अपना मान से थीटा मान लीजिएगा, पिक्चर में शो कर दीजिएगा थीटा। अब बात करेंगे बच्चों क्या है, एक ट्रायंगल दिख रहा होगा PRQ, बात कर रहे हैं त्रिभुज PRQ में PRQ, यहाँ वाला कोण जो दिख रहा होगा R1 है, यहाँ वाला कोण R2 है और ये थीटा है, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, यानी R1 प्लस R2 प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री। इसीलिए बच्चों R1 प्लस R2 बराबर 180 डिग्री माइनस थीटा, इसको समीकरण बच्चों 3 मान लिया जाए। उसके बाद बच्चों क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे लिख दो फिर से तथा प्रत्येक बच्चों चतुर्भुज दिख रहा होगा PQRS, एक बड़ा चतुर्भुज दिख रहा होगा। ये P है बच्चों, यहाँ पे समझाने के लिए, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है, यहाँ पे बच्चों क्या है S है। तो यहाँ पे पूरा कोण बच्चों, यहाँ पे कितना 90 डिग्री, यहाँ पे पूरा 90 डिग्री, ये पूरा A है, ये थीटा है, ये 90 है बच्चों, ये भी 90 है, ये थीटा है और ये बच्चों A है प्रिज्म कोण। तो क्या करेंगे हम, 90 डिग्री प्लस थीटा फिर 90 डिग्री। ध्यान बच्चों, ये जो लाइन है ना ये अविलंब है, अविलंब जो है इस अपवर्तक सतह पर 90 डिग्री कोण आ रहा है, 90 इधर से बच्चों क्या है 90 बन रहा है, ये थीटा है तो ये A है। बात हो रहा इस ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन आपस में चतुर्भुज है बच्चों, इसलिए पिक्चर में तो बार-बार रिपीट कर रहे हैं कि आपको पहले से डायग्राम बना चुके हैं। तब कुल त्रिभुज कितना होगा बच्चों, यहाँ पे इसको लिखने के जो मैंने समझाने के लिए लिखे 360 डिग्री चतुर्भुज के चारों। बात करेंगे चतुर्भुज PQRA में 90-90 सुधार भेज देंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 180 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस A नहीं थीटा, थीटा भी उधर भेज दिए और 90 उधर भेज दिए, इससे A का मान कितना ही होता है ध्यान दिया जाए 180 डिग्री माइनस थीटा। अब ध्यान दिया जाए 180 डिग्री माइनस थीटा का मान कितना है, R1 प्लस R2 है, तो इसको थोड़ा छोटा करने वाले हैं, जैसे लिख करके यहाँ पे उम्मीद है कि पूरा लिख लिए होंगे। तो यहां से जो क्या आ जाएगा A बराबर R1 प्लस R2, ये मान कहां से रख दिया बच्चों, समीकरण 3 से। इसको समीकरण 4 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, समीकरण मानने में क्या जा रहा है, समीकरण मान सकते हैं। अब यहां से बच्चों क्या करेंगे, A का मान ध्यान दिया जाए, A का मान क्या आया है R1 प्लस R2, A का मान I डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का मान कहां पर दिया जाए, एक में। तो पहले बच्चों समीकरण फिर से बात करते हैं, डेल्टा 2 का मान रखने पर इतना आप लिख लिए होंगे। अब अगला इसमें रखते हैं बच्चों, बात करेंगे I डेल्टा 1 तथा डेल्टा 2 के मान समीकरण 1 में रखने पर क्या बच्चों, डेल्टा बराबर क्या आएगा, डेल्टा 1 का मान कितना है I माइनस R1 और डेल्टा 2 का मान कितना है I डैश माइनस R2। बहुत अच्छा, तो डेल्टा या I प्लस I डैश माइनस कौन के R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 का मान देखे तो कितना है, R1 प्लस R2 का मान कितना है A है, ये कहां से मान रखे हैं, समीकरण
4 माने थे जो, इस समीकरण को क्या मान लिया जाए बच्चों 5। समीकरण 5 क्या आया है, आई प्लस आई डैश माइनस ए। जल्दी से यहाँ तक लिखो बच्चों। और फिर क्या करेंगे, अब लगाएंगे बच्चों स्नेल के नियम। तथा बिंदु P दो बार अपवर्तन की घटना घट रहा है, एक P पर एक R पर, तो बिंदु P तथा बिंदु R पर स्नेल के नियम से बिंदु P तथा बिंदु R पर, तो बिंदु P पर स्नेल के नियम बच्चों फॉर्मूला पढ़ेंगे। आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात दोनों माध्यम के अपवर्तनांक के अनुपात के व्युत्क्रम को होता है। तो चलिए बच्चों इधर से चलते हैं। आई क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन आई बटा साइन R1, बाहर से भी अंदर, साइन आई बटा साइन R1 बराबर क्या हो बच्चों, अपवर्तनांक उल्टा लिखेंगे n बटा 1, ठीक है। इसका अपवर्तनांक एक लिखना है। यहां से क्या लिखेंगे बच्चों, I बटा R1। इतना उम्मीद है कि लिख लिया हो, जल्दी से छोटा थोड़ा कर रहे हैं। I बटा R1 को लिखें n बटा 1, क्यों लिखें बच्चे ध्यान से लिख देंगे लास्ट में कि I और R जो है जो क्या है, I और R छोटा है, लिखेंगे इसलिए I का मान जो आया जो कितना, यहाँ पे R1 होगा। साइन आई को आई क्यों लिख दिया बच्चों कि आई बहुत छोटा कोण होगा, जब बहुत छोटा कोण होता है तो साइन आई को सिर्फ आई लिखते हैं। उसी तरह साइन R1 यानी R1 भी बहुत छोटा कोण है, इसलिए बटा R1 को सिर्फ साइन R1 को सिर्फ R1 लिखें। अब R1 उधर आई और एन आर, ये आगे जो आई का मान। उसी तरह फिर लगाएंगे स्नेल के नियम कहाँ बच्चों, R पर। आपतित के आपतन कोण R2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन R2 बटा अपवर्तन कोण I डैश है, साइन I डैश बराबर उलट के लिखेंगे बच्चों, अब बाहर वाला अपवर्तनांक n1 अंदर वाला n1। चले हैं अंदर से बाहर, अपवर्तनांक लिखेंगे बाहर से अंदर अनुपात। फिर से यहाँ पे लिखेंगे बच्चों क्या, R2 बराबर I डैश बराबर 1 बटा n। यहाँ से इसलिए क्या होगा बच्चों, I डैश का मान इधर आ जाएगा, फिर से मल्टीप्लाई इधर चल जाएगा, यानी nR2 यहां तक लिखे बच्चों। नीचे में लिखेंगे क्योंकि R1 I तथा I R1 R2 तथा I डैश सब बहुत छोटा कोण है, इसलिए बच्चों यहाँ पे साइन R2 को सिर्फ R2 लिखें, साइन I डैश को सिर्फ I डैश लिखें। जल्दी से यहाँ लिखें बच्चों। तो यहाँ से बच्चों I का मान nR1 और I डैश का मान nR2 आ गया है। अब यहाँ पे देखें बच्चों, फिर से बात करते हैं I डैश A का मान में। तो यहाँ तक हो गया बच्चों क्लियर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सब। अब याद रखिएगा I और I डैश के मान जरूरत पड़ेगा इसका। लिखे बच्चों न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, विचलन अगर न्यूनतम होगा बच्चों तो क्या होगा, आई जो होता है यानी आपतन कोण बराबर हो जाता है निर्गत कोण। विचलन की स्थिति न्यूनतम होगा तो जितना आपतन कोण होगा, जितना कोण पर आपतित हुआ है उतने ही कोण से अपवर्तित निर्गत कोण होगा, आई और आई डैश और R1 बराबर तो R2 हो जाता है। याद रखिएगा ये अपवर्तन कोण यहाँ पे R1 लग भी रहा है कि बराबर है R1 R2, लेकिन अगर विचलन कम हो, बहुत कम विचलित होगा तो R1 और R2 आपस में बराबर होते हैं। इससे क्या हो बच्चों, यहाँ पे बात करेंगे समीकरण
किस समीकरण से बात करें हम सब? देखें यहाँ पे समीकरण के लिए बात की थी, लाए थे डेल्टा के मान, क्या लाए थे? जो डेल्टा के मान देखें यहाँ पे समीकरण 5 में आई प्लस आई डैश माइनस ए आया होगा। तो बात यहाँ ही करेंगे हम सब, समीकरण 5 से बात करेंगे। डेल्टा मिनिमम जब होगा तो आई प्लस आई डैश था ना, तो आई डैश को आई लिखेंगे, माइनस ए, तो ए इधर आ जाएगा तो क्या जाएगा? डेल्टा मिनिमम प्लस ए बराबर 2i। इसलिए जो आई क्या हो जाएगा? साइन नहीं है, चलो डेल्टा मिनिमम का संकेत लिखा प्लस ए, ये 2 बटा आ जाएगा बच्चों, आई का मान निकल दिया। तथा यहाँ से फिर क्या लिखेंगे बच्चों? डायग्राम उतारना नहीं हो जाएगा, एक बार बना चुके हैं, ये थीटा माने थे, अब ये याद होगा। R1 बराबर R2 है, और हम पहले से पढ़े कि ए बराबर क्या होता है बच्चों? R1 प्लस R2 होता है। बात क्या यहाँ से कर रहे हैं? समीकरण इसको 4 से, तो R1 बराबर R2, यानी R1 तो है, R2 के बच्चों क्या लिख सकते हैं? R1 ही लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2R1। इसलिए R1 कितना हो जाएगा बच्चों? A बटा 2 बटा में आ जाएगा। अब लगा दें बच्चों फिर से बिंदु P पर स्नेल के नियम से पुनः, इसको आपको मानना है तो समीकरण 5 मान 6 मान लीजिए, इसको समीकरण 7 मान लीजिए। उतार लीजिए तो जल्दी से, थोड़ा व्यंजक है जो लंबा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आसान ही है। फिर से लगाएंगे, अब बिंदु P पर पुनः कर सकते हैं, पुनः लगा रहे हैं, पहले भी लगा चुके हैं, स्नेल के नियम से। तो क्या हो जाएगा तो साइन आई बटा साइन R1 बराबर आपतन कोण की जगह बटा अपवर्तन कोण की जगह का अनुपात उल्टा लिखना है, तो n बटा 1, इसका वर्तनांक 1 है। आई का मान रख देंगे तो समीकरण 6 से कितना? डेल्टा मिनिमम प्लस ए बटा 2, R1 का मान a/2 रख देना है। इसलिए जो n का मान आ गया प्रूफ हो गया। साइन मान कहाँ से रखे हैं? समीकरण 6 और 7 से। साइन इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं, n बराबर क्या लिख देते हैं पहले? साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a बटा 2 बटा साइन a बटा 2। ये जो प्रूफ हो गया है, जल्दी से लिख सकते हैं। अब सवाल ये कि सर पहले जो स्नेल के नियम लगाए थे वहां से जो आपतन कोण को आई डैश R1 R2 को छोटा कोण क्यों लिए थे, उसका की जो विचलन निकालने के लिए बच्चों, विचलन, तो यहाँ पे अगर इतना लिख लें। इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, बात करेंगे आगे। यहाँ तो उम्मीद है कि आप उतार लिए होंगे। अब अगला में क्या लिखेंगे तो यहाँ पे ध्यान दे, आई डैश, आई और आई डैश का मान समीकरण 5 में रखने पर बच्चों आई और डैश का मान निकाले थे nR1 और आई डैश मान nR2, तो कहां पर रख दिया? 5 में। 5 में क्या था? जो डेल्टा आई का मान nR1 और आई डैश का मान nR2 और माइनस ए था। तो यहां से तो फिर n कौन हो जाएगा? तो R1 प्लस R2 हो जाएगा माइनस ए। R1 प्लस R2 कौन होता है? तो क्या पढ़ाए थे? ए। कहां से तो समीकरण
4 से आप जाकर चेक कर सकते हैं। r माइनस r2 का मान a आता है, तो यहाँ से जो क्या है a कॉमन कर लेंगे तो n माइनस 1 इंटू a आएगा। बच्चों यही फार्मूला आ गया डेल्टा का, तो पहले से लिख चुके थे, उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। तो ये बच्चों व्यंजक था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यंजक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, जो यहाँ ये देखें, तो इसको उतार ले जल्दी से। दूसरा क्वेश्चन उसको क्या है, गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र का व्यंजक प्राप्त करें, सिद्ध करें। कहा था उत्तल पृष्ठ के बच्चों, उत्तल पृष्ठ के लिए n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r, ये सिद्ध करना बच्चों। n2 क्या अपवर्तनांक है, v क्या प्रतिबिंब दूरी है, n1 भी अपवर्तनांक है, u वस्तु की दूरी है, ये r क्या है उस पृष्ठ की त्रिज्या, इसको वक्र त्रिज्या कहते हैं। बच्चों इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का क्वेश्चन जो पहले भी पूछ चुका है। तो सबसे पहले इसमें आंसर में सबसे पहले डायग्राम दिखाएंगे, जो डायग्राम देख सकते हैं। इस पर क्वेश्चन पहले आप लिख लें, उसके बाद जो डायग्राम देखें क्या है, वीडियो को रोक कर क्वेश्चन उतार लेना है। अब यहाँ बच्चों एक पृष्ठ लिए है, दिख रहा होगा पृष्ठ। अब इस पृष्ठ में बच्चों क्या है, एक क्या लिया गया है, सबसे पहले इस पृष्ठ पर एक हरा लाइन खींचे बच्चों, क्या है एक अभिलंब, इसको नॉर्मल करते हैं, क्योंकि जब तक अभिलंब नहीं खींचेंगे बच्चों तब तक अपवर्तन की घटना घटेगा। तो उसमें फिर कैसे दिखेगा कि कौन किरण अभिलंब से दूर भाग रही है, अभिलंब की ओर आएगा। इसलिए हमने सबसे पहले क्या खींचेंगे बच्चों, अभिलंब खींचेंगे। तो अभिलंब ऐसा खींचना है जिसे दिख रहा होगा कलर जो गुलाबी कलर का, जो 90 इस सतह से बनाना है 90 डिग्री। अब यहाँ बच्चों क्या लिए, एक वस्तु लिए O, इस वस्तु O से किरण गया है आपकी किरण बिंदु A पर, और जैसी गया है तो जाना था एकदम सीधा, लेकिन हुआ क्या बच्चों, हरा जो अभिलंब दिख रहा है अभिलंब के मुड़ गया है, जा रहा था सीधा लेकिन अभिलंब के मुड़ गया। क्यों, ये बच्चों विरल माध्यम है, उधर का सघन माध्यम है। विरल माध्यम का वर्तनांक n1 और सघन माध्यम का वर्तनांक n2 है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम जाता है तो अभिलंब के बच्चों क्या हुआ, मुड़ा है। अब गया कितना कौन सा बच्चों देख रहे हैं, यहाँ से ये आपतित किरण है, ये हरा वाला अभिलंब है, दोनों का बीच का कोण I है, ध्यान दीजिए बच्चों। और ये अपवर्तित किरण है और ये हरा वाला अभिलंब है बाहर के लिए, तो ये अपवर्तन कोण R है। लेकिन जो ये जो R है ध्यान दिया जाए, इसको जैसे इधर देखा जाए तो ये दोनों इधर आ जाते हैं, ये यहाँ पे दिख सकता है। ये क्या है, ये अगर ये R है तो ये भी R होगा, छोटा सा समूह कोण से R बराबर R। लेकिन I कहाँ से कहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ध्यान दीजिएगा पिक्चर में। और जो अब आगे तो बच्चों ये क्या है, ये आगे किरण नहीं मिलेगा, तो इसको क्या पीछे मिला है, जैसे पीछे मिलाएंगे तो क्या प्रतिबिंब बनेगा पीछे। तो सर प्रतिबिंब किधर बने, आगे नहीं बना, क्योंकि एक किरण अगर इधर भी लेते हैं तो सीधा पास करेगा, तो पास सीधा इधर गया एक किरण। अगर दो किरण बनाने के लिए, दो किरण खींचते हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए, तो एक तो किरण इधर चली गया और एक किरण अगर इस वस्तु से इधर खींचते हैं तो सीधा जो पास करेगा, क्योंकि अब लंबवत कोई भी किरण जाता है तो उसी बिना विचलित हुए आगे निकल जाता है। जैसे आगे निकलेगा तो ये अपवर्तित किरण एक ये हो जाएगा अगर खींचते तो, और ये एक ये, दोनों आपस में कभी मिलता नहीं बच्चों, तो इसको पीछे बढ़ाएं तो कहाँ मिलेगा I, यानी O का प्रतिबिंब बन गया और ये I। इसको अपना मान सकते हो अल्फा माने, इसको बीटा माने, इसको गामा माने। पता चला कि जब विसंगन माध्यम से देखा जाएगा तो लगेगा वस्तु जो है बहुत दूर में स्थित है, थोड़ा पहले निकट स्थित लेकिन दूर में स्थित है। बच्चों P से लेकर O की दूरी स्मॉल u लिख सकते हैं, P से लेकर I की दूरी V लिख सकते हैं, और P से C की दूरी यानी PO का मान U और PI का मान V और PC का मान R कह सकते हैं। लिखने के लिए समझाने के लिए कहानी बच्चों क्या है, यहाँ से ना आपको दूरी, लेकिन यहाँ पे क्या कर चुके, यहाँ P से M से क्या किए अभिलंब खींचे, क्या खींचे अभिलंब, इसको अल्फा कोण, इसको बीटा कोण, इसको गामा कोण माने बच्चों। ये पिक्चर आप पहले आराम से उतार लें, उसके बाद देखें भाषा में क्या कहता है बच्चों। माना एक गोलीय पृष्ठ है जो दो माध्यमों को अलग करता है, जिसका अपवर्तनांक क्रमशः n1 और n2 है। एक गोलीय पृष्ठ जो दो माध्यमों को अलग करता है, जिसका वर्तनांक क्रमशः n1 तथा n2 है, इसके अक्ष पर स्थित वस्तु O का काल्पनिक प्रतिबिंब I पर बनता है पीछे बढ़ाने पर। इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R, वस्तु की दूरी U, वस्तु दूरी मतलब PO, और प्रतिबिंब की दूरी V यानी PI।
जहां ACM क्या है जो अल्फा, AI बीटा और AOM गामा अल्फा, इसको यहाँ पे मिस्टेक को जो गामा कह रहे हैं, गामा है। जल्दी से इसको लिख सकते हैं बच्चों।